हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है हर्ष ठाकुर। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको डेली बेस पर नोटिफिकेशन अवेलेबल हो पाए। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारी जो करंटली प्लेलिस्ट है जावा की रनिंग में, ठीक है, इसमें हम डेली बेस पर न्यू न्यू वीडियोस लेकर आ रहे हैं। उसी तरीके से एक और नया वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स मेनली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है, किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, वो सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के पास में। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम को बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक न्यू फाइल बनाई है। इसके अंदर हम सिंपल सा सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने क्लास ए नाम रखा है हमारे क्लास का। इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। मान लीजिए इस टाइप से मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको भी यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और जो हमारी मेन क्लास होने वाली है उस मेन क्लास का नाम है, मान लीजिए हमने डेमो 1 2 नाम दिया हमारी मेन क्लास। ठीक है, मेन क्लास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी मेन मेथड रखी हुई है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, ए का A1 ऑब्जेक्ट बनाया है इक्वल्स टू न्यू ए। ठीक है, इस तरीके से क्या बनाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ओके, तो अब आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पर, चलिए मानिए मैंने कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मैसेज लिख दिया यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर मैंने लिखा क्लास ए कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैसेज दिया है। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, पहले हमें सेव करना होगा इसको। जल्दी से हम यहाँ पर कहाँ चलते हैं, डेस्कटॉप पर चलते हैं। एसपीसी जावा वाले फोल्डर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम का नाम देना है हमें demo12.java। ओके, क्योंकि पहले से बना देते हैं, demo30 कर देते हैं। ठीक है, और इसको वापस से फाइल पर जाकर सेव एस कर देते हैं demo30 के नाम से। यहाँ पर मैंने लिखा demo30.java। ओके, चलिए अब प्रोग्राम को रन कर लेते हैं हम। जैसे ही देखिए यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को रन किया है, तो ये एरर हमें इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने मेन मेथड का नाम यहाँ पर एम कैपिटल हो गया था। ठीक है, गलती से। तो यहाँ पर चलिए अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन कर देते हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्लास है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो चुका है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन करके वापस से कोड को चला कर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास में आउटपुट में दिख रहा है क्लास है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वो क्या होता है पहले मैं आप सभी को वो समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो मेन डेफिनेशन है ना, वो आप सभी नोट कर लीजिए कि एक ही क्लास के अंदर, ठीक है, जो भी आपके प्रोग्राम में क्लास बना रखी है आपने, उस क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ बनाकर तैयार करना ही क्या कहलाता है, हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ बनाकर तैयार करना ही क्या कहलाता है, हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मैं आप सभी के लिए एक प्रोग्राम बना देता हूं। तो मान के चलिए यहाँ पर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से बनाना है, तो मान के चलिए यहाँ पर मेरे पास एक 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास में 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पर इसकी भी बॉडी है। मैं करना क्या चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि मैं किसी भी टाइप का अगर इस प्रोग्राम में नंबर देता हूँ तो मुझे उन नंबर्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x और y में 2 नंबर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक सम को प्रिंट करूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, अब सही है। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम को प्रिंट करते हैं और सम में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर x प्लस वाई करवा देंगे। क्या करा देंगे, x प्लस वाई, क्योंकि 2 नंबर आ रहे हैं तो x प्लस वाई करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से नीचे यहाँ पर 3 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, x प्लस वाई प्लस जेड करने वाले हैं। देखेंगे आप सभी को डेफिनेटली समझ में आने वाला है कि हम करना क्या चाहते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल डी कर देते हैं और इसके अंदर एक और पैरामीटर डाल देते हैं। मान लीजिए इंटीजर टाइप का एक z1 नाम से हमने पैरामीटर लिया है, और यहाँ पर हम प्लस में क्या कर देंगे, z1 को भी प्लस कर देंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से एक हमने प्रोग्राम बनाकर तैयार किया है। मैंने जो आप सभी को डेफिनेशन बोली होगी, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी कि एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स को, ये सारे क्या हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स है। ठीक है,
बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ बनाकर तैयार करना ही क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। चलिए मैं आप सभी को इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। जब मैंने यहाँ पर क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो इस समय मैं पास कर रहा हूँ, मान लीजिए 2 नंबर जिनका मुझे सम कराना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने 2 नंबर पास किए हैं। साथ ही मैं एक बार इस तरीके से कॉल कर रहा हूँ, मुझे 3 नंबर्स का सम कराना है। तो मैंने यहाँ पर 3 नंबर पास किए हैं। साथ ही मैंने एक बार ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जब मुझे 4 नंबर का सम कराना है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर 3 बार क्या करा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एक का नाम A1 है, एक का नाम A2 है, एक का नाम A3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं A1 ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा फ्रेंड्स, जिसके अंदर 2 पैरामीटर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बेसिकली मतलब मेनली यही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना दो और उनके अंदर पैरामीटर डिफरेंट कर दो। पैरामीटर डिफरेंट क्यों किया है, मान लीजिए यहाँ पर सम वाला प्रोग्राम बनाना चाहता हूं मैं, तो अगर मैं 2 नंबर दूंगा ना, तो कौन सा वाला यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये 2 पैरामीटर वाला, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पैरामीटर से मैच होकर कॉल होता है फ्रेंड्स, है ना। ये वाला पॉइंट भी मैंने आप सभी को बताया है। जब यहाँ पर से 3 नंबर में पास करूंगा तो 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। जब 4 पास करूंगा तो 4 वाला होने वाला है, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अगर मैं 5 करूंगा तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि 5 पैरामीटर वाला भी कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यही होता है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम को चलाऊंगा ना, तो ये सभी वैल्यूज क्या होने वाली है, यहाँ पर सम होके हमारे पास में आने वाली है। देखिए यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, यहाँ पर हमने प्लस नहीं लगाया है, उसका इशू आ रहा है, ठीक है। और कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ से देखिए क्लियर स्क्रीन करते हैं। अब प्रोग्राम को वापस से चलाते हैं तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि सम इज इक्वल्स टू 39 आ रहा है, फिर सम इज इक्वल्स टू 59 आ रहा है, फिर 109 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 नंबर को इनको प्लस किया तो 39 हो रहा है, इन तीनों के लिए 59 आ रहा है और इन चारों के लिए 109 आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया। अगर आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाने को बोले तो आपको डेफिनेटली यही प्रोग्राम बनाकर दिखाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सीख लिया है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है क्या, किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, ठीक है। आया आप सभी को समझ में। अगर आप सभी, चलिए एक मैं आप सभी को पॉइंट देता हूं। मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक ए नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके अंदर एक भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो क्या होगा अब मेरे इस प्रोग्राम में, क्या होगा आप सभी बताइए। क्या इनमें से कोई सा भी कंस्ट्रक्टर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इसके पैरामीटर में एक भी हमने पैरामीटर पास नहीं किया, एक भी आर्गुमेंट यहां से पास नहीं किया है। और मेरे पास तो जितने भी कंस्ट्रक्टर बने हैं वो सारे कैसे बने हुए हैं, हमारे पास में यहाँ पर पैरामीटराइज्ड, ठीक है। तो इस केस में फ्रेंड्स क्या होने वाली है, एरर आने वाली है, ठीक है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जावा खुद बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बनाता है, तो डेफिनेटली एरर नहीं आएगा, ठीक है। आप में से ये सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, जावा भी तो एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, लेकिन मैंने आप सभी को एक पॉइंट क्लियर किया था लास्ट वीडियो में कि जावा क्या करता है, हमारे जेबीएम जब ही एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है जब हमारी क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हमारी क्लास में यहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बने हैं तो जावा कंस्ट्रक्टर बनाने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या आने वाली है, यहाँ पर हमें एरर आने वाली है। चलिए प्रोग्राम को चलाकर दिखा देता हूँ। देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया है, यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर को आप सभी पढ़ सकते हैं ध्यान से, इसको इधर करता हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आपने जो एक ऑब्जेक्ट बनाया है नो आर्ग्यूमेंट्स वाला, जिसके अंदर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इस टाइप का कोई सा भी उनको सुटेबल कंस्ट्रक्टर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ओके। तो आप सभी को आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ओके। उसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर 5 पैरामीटर वाला पास करता हूं, ठीक है। क्या करता हूं मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय 5 नंबर पास करता हूं, 5 या 6 करता हूं, चलिए मानिए, ठीक है। अब मैं जैसे ही प्रोग्राम को रन करता हूं, पहले यहाँ से क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करता हूं यहाँ पर, तो अभी भी क्या आने वाला है, डेफिनेटली एरर आने वाला है, ओके। देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, वैसे A3 के लिए आ रहा है, इसको A4 कर देते हैं। अब प्रोग्राम को चलाते हैं तो अब आप सभी देख पाएंगे अभी भी हमारे सामने क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर इसके लिए, ठीक है। देखिए हमने 6 नंबर्स दिए इंटीजर टाइप के, तो यहाँ पर शो हो रहा है कि इन 6 के लिए क्या है, यहाँ पर एक भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। तो आपको जितने भी नंबर पास करना है, आपको उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाकर तैयार करना होगा पहले, ओके। तो यही था फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। अगर आप सभी को समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द क्या करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारी जो प्लेलिस्ट है जावा की, इसे एक्सेस नहीं किया तो यहाँ पर जाकर आप जावा की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप सभी रिएक्ट सीखना चाहते हो तो यहाँ पर हमारी रिएक्ट की भी करंटली प्लेलिस्ट रनिंग में है, तो आप इसे भी एक्सेस कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय दोस्तों।